हाय। रोल ऑफ टीचर इन प्रैग्मेटिज्म हमने रोल देखा है। आइडियलिज्म में क्या होगा, नेचुरलिज्म में क्या होगा। अब रोल ऑफ टीचर किस तरह का होगा। अगर आप कोई प्रैग्मेटिज्म फॉलो करता है, उस क्लास में एंटर करते हैं, तो हाउ द टीचर विल बिहेव, वो कैसे लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के बनाएगा। तो यहाँ पर हम पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। देयर आर टोटल ऑफ 4 पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इट ही इज अ गाइड, नॉट अ डिक्टेटर। कि भाई ऐसा ही करना है, आई वॉन्ट इन दिस वे ओनली, या एक जैसे सॉल्यूशन बताया गया है उसी तरह से आप उस पर क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। इस तरह से नहीं होगा। ही विल नॉट डिक्टेट। द टीचर डज नॉट इम्पोज रेडीमेड नॉलेज। सीधे सीधे जैसे हम कुछ पढ़ा रहे हैं, बिना समझाए नहीं बता देना है कि भाई ये फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। ये हो गया एकदम से रेडीमेड नॉलेज आपने बच्चे को दे दी। They guide students through inquiry, helping them discover and construct knowledge through experience. देखिए, जिस तरह से अगर हम बच्चों को सीधे सीधे नोट्स ही दे दें, तो क्या वो सोचेगा भी? वो तो उसी जो हमने लिखा हुआ है उसी को याद करता रहेगा। वो सोचेगा कब? जब उसके एक्सपीरियंस होंगे और वो नोट डाउन करेगा। वो कोई वीडियो देखता है और उसके हिसाब से जो उसकी समझ है उस हिसाब से नोट्स बनाएगा। तो ये हुआ उसका रियल एक्सपीरियंस, एंड ही इज नाउ नोटिंग डाउन हिज ओन एक्सपीरियंस। तो उसकी नॉलेज बिल्डअप हो रही है खुद से। तो ये इंश्योर करना है, रेडीमेड नॉलेज नहीं देनी है। तो ही विल नॉट डिक्टेट, he will not get ready-made solutions, he will not give you the straight away of answering things, he will guide you. सेकंड पॉइंट देखिए, फैसिलिटेटर ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि उसे फैसिलिटेट करना है, एक्सपीरियंसेस जनरेट हों। यानी कि कुछ इस तरह से टास्क दिया जाए कि उसको भी पता हो कि क्या प्रोबेबल सॉल्यूशन हो सकते हैं और इससे क्या बच्चों को ज़्यादा फायदा होगा, है ना। हो सकता है मान लीजिए हम ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार जिसका कुछ परफेक्ट आंसर नहीं है ना। क्या बच्चे वहां पर अपना दिमाग लगा पाते हैं? किस किस तरह का वो आपको सॉल्यूशन देते हैं, किस तरह के आपको फीडबैक देते हैं, क्या क्या आंसर्स होते हैं? दैट विल बी इंटरेस्टिंग वन। तो जो एक्सपीरियंस होगा बच्चों का सीखते वक्त, उसको फैसिलिटेट करना है। दैट इज हिज रोल। The teacher designs learning situations where students can explore, ask questions, solve problems and reflect on that. फिर reflect कर पाएं कि हम जो बोल रहे हैं या हम समझ रहे हैं, is that right? तो उसको होन कर सकते हैं। तो ये जो डिजाइनिंग पार्ट होगा, that will be done by टीचर। उसने पहले से ही ऐसी एक्टिविटी रखी है जो टाइम टेस्टेड है और बार बार वो उसको टेस्ट करता रहता है, उसको इम्प्रूव करता रहता है लर्निंग सिचुएशन को अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स। और उस हिसाब से बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंट सॉल्व करते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। अब देखिए थर्ड क्वालिटी इसकी होगी ऑब्जर्वर एंड डायग्नोस्टिशियन। डायग्नोस्टिशियन हो गया कि भाई डायग्नोज करना प्रॉब्लम क्या है, और ऑब्जर्वर सबको ऑब्जर्व करना है। एक ब्लैक बॉक्स नहीं दे देना। जैसे बच्चों को असाइनमेंट शीट दे दी और बोला घर जाके कराओ, किस तरह से कर रहे हैं, है ना। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, मैथ में प्रॉब्लम है क्या, है ना, मैथमेटिक्स नहीं हो रही क्या, क्या उसे एलसीएम में प्रॉब्लम है क्या। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन और जो डायग्नोसिस जो है वो टीचर को करनी है। कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, प्रोग्रेस एंड डिफिकल्टीज। कॉन्स्टेंटली बच्चों पर निगाह रखनी। एडजस्ट टीचिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन व्हाट स्टूडेंट्स नीड एट द मोमेंट। नो फिक्स्ड मेथड, कोई भी मेथड फिक्स नहीं कर देना कि ये इसी तरह से सीख सकते हैं। कोई बच्चा किसी नई तरीके से भी सीखता है सेम बात को। तो हमने एक फिक्स मेथड नहीं रख देना है लर्निंग का कि मैं यहाँ पे चौक पे आऊँगा, चौक लेके आऊँगा, बोर्ड पे लिखते जाऊँगा, आपको नोट्स बनाने हैं और वो कल एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो लिख देना है। इस तरह नहीं होना चाहिए। हमें बच्चों को फिक्स्ड मेथड से नहीं पढ़ाना चाहिए, उनको फ्रीडम देना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है ब्रिज बिटवीन चाइल्ड एंड करिकुलम। अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, लास्ट है बट नॉट लीस्ट, कि हमें एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ये है, हमारा हमारा करिकुलम होगा। जब हमने लास्ट वीडियो में किया था कि करिकुलम के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसके हिसाब से हम करिकुलम डिजाइन करते हैं। और हमें पता है कि ये जो है दिस इज द गोल एक्चुअली। बट बच्चा का कुछ इंटरेस्ट है, तो उसको ब्रिज करने का काम जो होगा, उनको कनेक्ट करने का जो काम होगा, वो होगा हमारा टीचर का रोल। जैसे जॉन डे की हमने एक सेइंग सुनी थी, है ना, बहुत फेमस स्टेटमेंट है उनकी, दैट चाइल्ड एंड द करिकुलम आर द 2 पॉइंट। और उस 2 पॉइंट्स जो लिमिट्स हैं उसको कनेक्ट करता है, सिंगल प्रोसेस ही कनेक्ट करती है एजुकेशन की। उसी तरह से बैलेंस द चाइल्ड्स नेचुरल इंटरेस्ट विद करिकुलम।
बच्चे का जो नेचुरल इंटरेस्ट है उसको मैच कराना करिकुलम से, जिससे हमें आउटपुट मिल सके। तो उसको भटकने भी नहीं देना है, उसे डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होने देना है, उसे थोड़ा सा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में भी रखना है। हेल्प स्टूडेंट टू कनेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस विद स्ट्रक्चर्ड नॉलेज। जब बच्चा कुछ ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको इकट्ठा करना, सम अप करना भी आना चाहिए। जो वो सीख रहा है और जो करिकुलम में बताया जा रहा है, अगर बच्चे को लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो कुछ ऑब्जर्व करता है और आप उसको बाद में बताते हैं कि ये जो तूने ऑब्जर्व किया है ना, ये करिकुलम में इसको ये कहते हैं। ही विल नेवर फॉरगेट दैट। है ना? तो बच्चे को हेल्प करना है कि वट एवर यू आर लर्निंग, दिस विल गो इन अ स्ट्रक्चर नॉलेज, और हम अपना ऑब्जेक्टिव इस तरह से आप सम अप कर सकते हैं, इस तरह से आप करिकुलम को मैच कर सकते हैं। So I hope this video helps. See you in the next video, and thank you very much for your views, और काफ़ी मोटिवेट करता है, and I will keep on posting videos. Thank you very much.